भाई शशिकांत कौशिक ने यह है ठानी, हर क्षेत्र में सेवा करके एक अलग ही पहचान बनानी। सेवा सेवा सेवा, सेवा ही पहचान। 100 रुपया लगा रहा ना कोई दान कर रहा कि लोग क्या भाव है, लोगों क्या क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये मेरा अधिकार नहीं है। ये तो हर आदमी का अपना अधिकार है, वो क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या उसके बारे में विचार रखता है। मैं भगवान का हिस्सेदार हूँ, उसके हिस्से को लगाता हूँ। मेरी तो केवल वाहवाही है, ये भी फ्री की वाहवाही है, जिसका मुझे मैं जिसका हकदार नहीं हूँ। तो करोड़ों रुपए आपका कहाँ से? मैं बसाने का काम करता हूँ, समझ गए? ओके। क्या लोगों को बसाने, लोगों को बसाने, घर बनाते हैं। घर बनाता हूँ। ठीक है। मैं बिल्डर हूँ, ओके। लोगों को बसाने का काम करता हूँ। मेरी कॉलोनियाँ हैं, हमने पिछले 4 साल में करीब 6 दीनदयाल बनाई हैं, एक इंडस्ट्रियल कॉलोनी भी बनाई है। हमारा व्यापार बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं भगवान का पार्टनर हूँ, तो उम्मीद से और इच्छाओं से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो जितना हिस्सा मेरा होता है, मैं अपने हिस्से को चौकस कर लेता हूँ, अपने घर परिवार के लिए सुख सुविधाएं अर्जित करता हूँ और भगवान के हिस्से को बांट देता हूँ। ठीक है। मतलब आप उसके अंदर 2 हिस्से करते हैं, एक परिवार का जो खर्चा ही बस, इससे ज्यादा नहीं। नहीं बतेरा वो भी बतेरा मौज है उसकी। वाह जी वाह। और जो भगवान का हिस्सा है वो सारा का सारा दान, वो हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, जरूरतमंद के लिए, पड़ोस के लिए, समाज के लिए, सब के लिए, 36 बिरादरी के लिए है। हर कोई प्रॉपर्टी डीलर है। अब कई बार हम अपनी लैंग्वेज में भू माफिया भी कह देते हैं कि कम पैसे में लेकर के जो है करोड़ों रुपए में बेच देते हैं। तो ऐसा तो नहीं भी थोड़ा कम पैसे में लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो करते हैं? आप तो यार पत्रकार हो, बाल की खाल निकाल सकते हो, हमारे कहते हैं 7 पीढ़ियाँ की जन्म कुंडली बना सकते हो। आप पता करो, मैंने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। आप तो भूमाफिया को नाम बहुत बड़ा, बहुत बुरा होता है। मेरी आज तक किसी रूप में, किसी तरीके से कोई शिकायत नहीं, किसी पार्टनर को, किसी कस्टमर को कोई नाराजगी नहीं। मेरा कस्टमर भी, मेरा परिवार भी, मेरा पड़ोस भी, मेरे 7 पीढ़ियों के रिश्तेदार भी कोई मेरे से नाराज नहीं है। मेरा काम करने का अंदाज, जो भगवान ने आदमी को बनाया है, मैं वैसा बनने का प्रयास कर रहा हूँ। लोगों का मकसद पैसा कमाना और नई नई सुविधाएं जुटाना और 7 पीढ़ियों का इंतजाम करना हुआ है। मेरा मकसद जीवन का 150 करोड़ जनसंख्या में अच्छे 150 आदमी में मुझे शामिल होना है। मैं भारत रत्न के लिए काम करता हूँ, पद्मश्री के लिए काम करता हूँ, पद्म भूषण के लिए काम करता हूँ। मेरे जीवन का मकसद गोल ये है। बड़े बड़े बिल्डर होते हैं जी, मतलब स्कूलों की सीरीज बना देते हैं, प्रॉपर्टी के माध्यम से बहुत कुछ करते हैं और वो भी अपना नाम जो है आगे ले जाते हैं और सरकार के अंदर उनका हिस्सा होता है। अरबों खरबों में, देश में, विदेश में पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी होती है। आपने मतलब ऐसा क्या जीवन में ऐसा क्या मोड़ आया कि भी अपना जो एक हिस्सा जो है भगवान का है? दोस्त, अब मेरे से संबंधित बात करो, किसी का किसी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वे लोग क्या करते हैं, विदेश में करते हैं, देश में करते हैं, मैं दूसरे के बारे में समय खराब नहीं करता। मैं किसी के बारे में समय खराब नहीं करता। मैं केवल अपना अच्छा कैसे करूं, दोस्तों का अच्छा कैसे करूं, परिवार का अच्छा कैसे करूं, समाज के लिए अच्छा कैसे करूं, अपने धर्म के लिए अच्छा कैसे करूं। मेरे से आप ऐसे प्रश्न करोगे तो मैं अच्छा जवाब दे पाऊंगा। तो जैसे आपकी सोच है जी, जैसे आपकी सोच है, आपने बताया कि मैं सोचता हूँ कि लोगों को बसाऊं या लोगों के लिए काम करूं, आपकी सोच कहाँ से कन्वर्ट हुई, कहाँ से चेंज हुई? ऐसा मैं बहुत अर्ली एज में मैंने बीजेपी की टिकट पे एमएलए के 2 इलेक्शन लड़े जी। मैं हरियाणा का कैबिनेट मंत्री होना चाहिए था जी जी। और बड़े में चपड़ासी भी। तो मैंने जब सोचा दूसरी बार हारने के बाद, तो मेरी समझ में बात आ गई कि या तो मेरी कथनी में फर्क है, या मेरी करनी में फर्क है, या मेरी सोच में फर्क है, या मेरे भाग्य में फर्क है। भाग्य को मैं बदल नहीं सकता, अपने कर्मों को मैं बदल सकता हूँ। मेरे पास जो धन संपदा 1 जनवरी 20 से पहले थी, मैंने 11 साल का ग्राफ तैयार किया। 2030 तक लगाने की मैंने प्लानिंग की, जो आज तक लगाया, जो 6 सालों में मैंने लगाया, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान ने और दे दिया। मैं तो और कर्जबंद हो गया। और दे दिया। मैं मतलब अच्छा करने का केवल प्रयास कराया और भगवान ने प्रैक्टिकल दे दिया। मतलब प्रयास में रिजल्ट में तो फर्क हुआ ना। भगवान ने मेरे को रिजल्ट दे दिया, मैंने केवल प्रयास कराया। यो अर्थ है मेरी बात का। और क्या करना चाहते हैं लोग? मैं बताने लग रहा, मेरे को 2030 तक पद्मश्री लेना है। पद्मश्री लेने के लिए कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए और कैसे कर्म होने चाहिए। 2035 का मेरा टारगेट जो पद्म भूषण का है, 2030 का मेरा टारगेट जो है, और 40 का जो है
टारगेट मेरा भारत रत्न का जी है। जी उसके लिए मुझे जो करना चाहिए मैं वे काम करूंगा। इसके अलावा मैं ना घोड़े की तरह जो नाड़ लगा देते हैं सीधा ना, देखो। ना लेफ्ट में देखूँ ना राइट में कौन क्या तो कर रहा राजनीति है। में नहीं जाना। ना ना, कोई कोई इच्छा नहीं है। हम्म, पार्टी संगठन क्या चाहता है आप इस बात को अलग सोच लो। जी। मतलब मेरी इच्छा कोई नहीं है। जी के पीछे भाग रहा है उसको पैसा मिल जाएगा, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा मैं वो ले लूंगा। मैं किसी को गलत नहीं बताता। जी जी किसी की जीवन शैली को, किसी के व्यक्तित्व को गलत बोलना मेरे स्वभाव में, मेरे मन में नहीं है। जी, जी। जो जैसा कर रहे हैं वो वैसा कर ले, तो मैं अच्छा कैसे करूं, मेरे से तो वो बात कर लो जी छोटे भाई। तो आज विशेष क्या प्रोग्राम रहा जी आज के लिए सनातन के लिए एक प्रोग्राम किया था। जो सनातन के रक्षक हैं, जो हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, उसमें करीब 385 मंदिर हैं, उनके पुजारी हैं और करीब 140 संस्थाएं थी जो धार्मिक कार्य करती हैं, जो 36 बिरादरी की हैं। उसमें बैकवर्ड, हरिजन, जनरल कास्ट सारे हैं। उनको सबको सम्मान दिया गया। 501 कूलर बांटने की प्लानिंग है। जी। करीब 50% कूलर अभी बटे हैं। 50% हम, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन तक बांट देंगे। और सभी को जो सम्मान रूप में जो तरीका होता है सामाजिक तौर पर, उन सब एक का अस्पताल प्रयास है किया। जो 7 करोड़ रुपए का जी। अस्पताल तो एक अलग अकाउंट का था, भगवान ने अलग था। उसमें हजारों ऑपरेशन तो हो चुके हैं। हमारा टारगेट है कि एक साल में 5000 ऑपरेशन फ्री कैसे हो, हम उसकी तैयारी में हैं। अभी करीब 2000 के आसपास तो एक साल में ऑपरेशन हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाएंगे। 5000 का हमारे अगले साल का टारगेट रहेगा, जिसमें 0 कॉस्ट पे है। जी कंसल्टेंसी फ्री है, दवाई भी फ्री है, चश्मे फ्री है, नंबर भी फ्री है, खाना भी फ्री है, रहना भी फ्री है। केवल हमारे पास पहुंच जाए, ऑपरेशन करा के आँख ठीक करके फिर बेचेंगे। जी। सनातन जो आपने कहा है पुरस्कार लेना है, 3 पुरस्कार बताए, नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने सुनो कहा, मैं तो कर्म वो करूंगा। वो पुरस्कार लखीसर बाबा, श्याम बाबा के आशीर्वाद से मिलेगा या हरियाणा भारत सरकार से मिलेगा, या वो भी गोड़ मोड़ है? सबसे पहले मेरा घर नहीं, समझो बात। मैं जो लोग मेरे संपर्क के हैं, मैं सबका सम्मान ऐसे करता हूँ जैसे लोग देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। और वो तो मेरे प्रैक्टिकल देवता हैं, मेरे गांव के जन्मदाता हैं, मेरे गांव को बसाने वाले हैं। तो श्याम बाबा, लखीसर बाबा की कृपा से ही सब संभव है, क्योंकि सद्बुद्धि भगवान की कृपा से आती है, वो अपनी समझदारी से, चतुराई से नहीं आती। धन्यवाद।